झारखंड प्रदेश रोनियार वैश्य महासभा के द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के द्वारा उनके जाति को टिकट नहीं दिए जाने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। मौके पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आप सभी मीडिया बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी को मेरे तरफ से, अखिल भारतीय रोनियार वैश्य महासभा की तरफ से आप सबों को बहुत बहुत बधाई। आज जैसा कि आज जो यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हो रहा है, तो हमारे बैनर भी लगा हुआ है, झारखंड रोनियार वैश्य महासभा झारखंड की ओर से प्रदेश के नेतृत्व में आज ये प्रोग्राम हो रही है। केवल पदाधिकारी लोग भी यहाँ उपस्थित हैं और इससे पहले भी बैठक इन लोगों ने कर लिया, तय कर लिया कि हम लोग को लोकसभा और विधानसभा सीट चाहिए। बगावत पर इन्होंने युवा का टीम, महिला का टीम, मेन विंग पूरे बगावत पर उतरे हुए हैं। इन लोगों को हमने समझाया। आज हमने जब से जिम्मेवारी लिए हैं, 8 महीना मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हो गए और ये सरकार ने चुनाव कराई। आज तक वैश्य समाज 54 उपजातियां हैं, उसमें से केवल रोनियार को ही आज सरकार ने चुनाव कराए पटना में, और 15 प्रदेश के पदाधिकारी पहुंच करके वोटिंग किए। उस वोटिंग से जीत करके मैंने 6 महीना में 40,000 किलोमीटर का हमने सफर किया, चाहे वो असम हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, एमपी हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, बंगाल हो, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, हर राज्य में जाकर के हमने संगठन बनाया। लेकिन आज जब हमने पूरे हिंदुस्तान में घूमा तो पता चला कि आज तक जो 3 करोड़ रोनियार हैं, 15 प्रदेश के आज हम लोगों ने गणना के मतलब हम लोग ने हुआ कि 3 करोड़ रोनियार हम लोग हैं। उसमें आज तक रोनियार समाज को ने लोकसभा और विधानसभा, राज्यसभा में कहीं से टिकट नहीं मिला। हमको लगता है कि जिस हिसाब से 90% हम लोग वोटिंग बीजेपी को करते हैं, लेकिन लगता है कि सबसे बेसी हमारा बीजेपी ही दुश्मन है, ताकि सभी जाति का प्रतिनिधि करने का मौका मिला। लेकिन रोनियार समाज का 3 करोड़ जनसंख्या है, उसमें एक आदमी का भी भागीदारी नहीं मिला। इसलिए लगता है कि हमारा बीजेपी सबसे नंबर दुश्मन है, ताकि प्रतिनिधि करने का मौका ही नहीं मिला। और हमारे आदमी चाहते हैं कि हमारा राज्यसभा का टिकट मिले, लोकसभा का टिकट मिले, विधानसभा का टिकट मिले, लेकिन नहीं। हमने भ्रमण किया तो पता चला कि राजद टिकट दिया है। राजद टिकट बिहार में बहुत आदमी को दिया। आज हमारे सासाराम के विधायक राजेश गुप्ता हैं, उनको टिकट मिला। तारा गुप्ता थी, राजद से टिकट मिला। नगीना देवी लोजपा से टिकट मिला। हमारे रांची से देवदत्त साहू थे, कांग्रेस में टिकट दिया, लेकिन बीजेपी आज तक टिकट नहीं दिया। हम लोग वोटिंग किस करते हैं? बीजेपी को। 90% लोग बीजेपी वोटिंग करते हैं। इसीलिए हमारे समाज, केवल झारखंड नहीं, पूरे 15 प्रदेश के लोग आतुर हैं कि अब हम लोग निर्णय क्या लें, जिंदगी भर क्यों मजदूरी करेंगे, अब हम लोग ठोस निर्णय पर आए। लेकिन हमने समझाया है कि नहीं, झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष, माननीय सदस्यों को हमने बताया कि अभी उतवाला नहीं होना है। हमारे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान महामहिम उड़ीसा के राज्यपाल महोदय से हम 8 तारीख को हम जाएंगे उड़ीसा, जाकर के मिलते हैं, अपनी समस्या को रखते हैं कि आपने आश्वासन दिया था 2019 में कि अगले बार आप लोग का मौका मिलेगा, लेकिन हम लोग को मौका नहीं मिला और हम लोग बगावत पर उठने जा रहे हैं। इस पर क्या कहना है? उनको अभिभावक की तरह हम लोग मानते हैं और एक बार 8 तारीख को हम उड़ीसा जा करके उनसे मिल करके अवगत होते हैं और वो संभाल लेते हैं तो ठीक है, और नहीं तो हमने झारखंड नहीं 15 प्रदेश में घूम घूम कर करके बीजेपी को हम लोग रोकेंगे, ताकि कोई दूसरा जीते। झारखंड में तो जान रहे हैं कि फिर बीजेपी आने नहीं जा रहा है। इस जो रवैया है झारखंड में मीडिया, जोर से बोलिए, जोर से। मैं आप लोग का आभार व्यक्त करता हूँ झारखंड रोनियार वैश्य सभा की ओर से कि आप लोग मेरी मदद के लिए, मेरी मांग के लिए आप लोग आए हैं। मेरी डिमांड है कि आज विगत 50 सालों से हम लोग रोनियार
एकजुट होके अपना वोट नहीं, अगल बगल के हम लोग छोटे छोटे व्यवसाय से आते हैं रौनिया, और विगत हर रौनिया एक रौनिया के पास कम से कम वो 10 से 20 वोट दिलाने का औकात है। और फिर भी आज बीजेपी के 45 सालों से हमने काम किया, करते आ रहा हूँ, उसके बावजूद बीजेपी कुंभकर्ण का नींद सो रही है। हम लोग जगाने की बार बार कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी रौनियार को भी आपको लोग आकृष्ट हो, मेरी भी मान सम्मान आप लोग रखे। लेकिन विगत कुछ पहले हम लोग इसके पहले जो रघुबर जी मुख्यमंत्री थे, वो आश्वासन हम लोग को दिए थे कि विगत लोकसभा आएगा तो आप लोग को आगे नेतृत्व करने का मौका दिया जाएगा। और उस लालच में आज भी हम लोग जुटे हुए हैं और बीजेपी का तन मन धन से लग के काम करते हैं। आज कोई रौनियार ऐसा नहीं है कि कोई फंड का ललायत है। आज खुद अपना फंड लगाकर बीजेपी का जो मदद करती है एक एक बूथ से, वो उसका मान लीजिए जिस भी कहीं पर कहा जाए कितना हो, जितना शर्म करता है, जितना अपना बलिदान दिया आज बीजेपी को, वो बहुत मुंह से तो कम था। लेकिन उसके बावजूद आज कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है। उसी को जगाने के लिए आप लोग के माध्यम से हम लोग इस बार एक ही सीट पर जो चतरा है, मेरे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष रौनियार सभा की सरवन जी को हम लोग कैंडिडेट बनाना चाहते हैं। अगर वहां से बीजेपी हमको अगर सीट नहीं देती है लड़ने के लिए, तो फिर हम लोग कुंभकर्ण के नींद जो बीजेपी सोई हुई है और हम लोग को जो अनदेखी कर रही है, उसको बहुत बड़ा गलती का सबक सिखाने के लिए हम लोग को मजबूर होना पड़ेगा। अखिल भारतीय रौनियार वैश्य महासभा 1919 के संगठन है और जनसंघ काल से दिया छाप से लेकर और अब तक कमल छाप तक रौनियार समाज बंधुआ मजदूर की तरह तन मन धन लगाकर अब वोट देती आ रही है। अब पूरे झारखंड में 18 लाख रौनियार हम लोग का कमोबेश है। हर एक विधानसभा में 70-75 1 लाख मेरा वोटर है। हमारे संगठन प्रदेश से जिला से लेकर प्रखंड तक बनी हुई है। अब एक मत एक जनमत एक बहुमत की तरह हम लोग जो है ना एकदम अडिग है। और हम लोग ने मांग करते हैं कि लोकसभा में एक सीट, पहली बार मांग कर रहे हैं कि एक सीट चाहिए। अब विधानसभा में 4 सीट हमको चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी ने अगर सीट नहीं देती है तो कमल फूल बड़ी फूल के नारा लगाकर हम लोग जो है ना से स्वतंत्र है कहीं पर भी जाके अपना एक मत से वोट देंगे। तो यही हम लोग का कहना है कि चतरा सीट से हमारे 3 करोड़ पूरे हिंदुस्तान के नेता रौनियार समाज के और 18 लाख झारखंड के नेता श्री सरवन प्रसाद जी को चतरा लोकसभा से टिकट देकर और रौनियार समाज को मान सम्मान बढ़ा है। और आगे भी हम लोग कतरा कतरा खून लगा के बीजेपी को सींचने के काम करेंगे। धन्यवाद। सीट नहीं मिलने पर किसी और पार्टी से बात हो रही है या निर्दलीय नहीं, अभी तो हम लोग मन नहीं बनाए हैं। लेकिन अगर हम लोग को विधानसभा में 4 टिकट नहीं मिलती है, लोकसभा में 1 नहीं, तो हम लोग सोचने में मजबूर हो जाएंगे और यही कहेंगे कि भाई कमल फूल बड़ी भूल। यही निर्णय लेंगे कि कमल फूल बड़ी भूल। हम लोग अन्यत्र कहीं भी सोचने के लिए स्वतंत्र रहेंगे।